हमने लोगों को भ्रम से बहकावे, ओहो हो, कितने बहकावे, धर्म के नाम पर बहकावे, दवाइयों के नाम पर बहकावे, फीड के नाम पर बहकावे, फीड सप्लीमेंट के नाम पर बहकावे, शिक्षा चिकित्सा के नाम पर, भाषा संस्कृति सभ्यता के नाम पर, धर्म के नाम पर इतने भ्रम, इतना धंधा, इतना धोखा है। इन सब से हमने बाहर निकाला इस देश को, और इसका श्रेय है आप सबको, इसका श्रेय है मेरे उन सब मित्रों को, पूज्य आचार्य भाषण जी को, और इस अनुष्ठान में जो लगे हुए करोड़ों करोड़ों जो समर्थक हमारे, ऐसे ऐसे हमारे योद्धा जो रात दिन इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं। आदरणीय भाई डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी को, भाई जयदीप जी, भाई राकेश जी, बहन देवमयी जी, हमारे सचिन जी, आशीष जी, देवादिति जी, अभी तो हमने 92 सन्यासी तैयार कर दें, अपने जैसे 1000 से ज़्यादा सन्यासी भी तैयार करके जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। ये बीज ऐसे डाल करके जा रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों साल तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक स्वामी रामदेव का बीज रहेगा यार। बोले बाबा जी ये काम कब तक चलेगा? मैंने कहा जब तक धरती रहेगी तब तक चलेगा। और बताते रहे के जी में बोले ये कैसे चलेगा? मैंने कहा अपने जैसे ये चलेगा विचार से, ये चलेगा संस्कार से, ये चलेगा संस्कृति से। अपने जैसे हजारों सन्यासी बना रहा हूँ, अपने जैसे सोच विचार रखने वाले हजारों गृहस्थ भी बना रहा हूँ, हजारों जवान भी तैयार कर रहे हैं, हजारों बड़े बुजुर्गों को भी तैयार कर रहे हैं, कई पीढ़ी एक साथ तैयार कर रहे हैं। एक तरफ पहले लोग कहते थे बुढ़ापे का सहारा लाठी है, बेटा है बेटी है, अब ना लाठी ना बेटा ना बेटी, अब बुढ़ापे का सहारा योग बन गया। हजारों नए लाखों करोड़ों बुजुर्गों को हमने सहारा दिया, हजारों करोड़ों लाखों बुजुर्गों को हमने सहारा दिया है। बुजुर्गों को भी संभाल रहे हैं, जवानों को भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, और अब तो योग कर करके जन्म से ही कोख से योगी पैदा हो रहे हैं इस देश में। ये भी बड़ी बात है। सब दिशाओं से काम चल रहा है इंसान को बनाने के लिए और हिंदुस्तान को बनाने के लिए, सभी दिशाओं से काम चल रहा है। तो इसमें आप इसके एक महत्वपूर्ण करिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार से कहा आपको कि पतंजलि बहुत सारे मोर्चे खोल रखे हमने, सभी दिशाओं से कार्य चल रहा है। और सुनो, आप भी अपने घर की एक अच्छी संतान मुझे दे देना भारत माता के लिए। जरा जोर से ताली ठोको, धीरे धीरे क्यों बजा रहे हो? ऐसे ही बताओ, मैंने घर छोड़ के अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? जोर से बोलो। कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं। डिग्री का फर्क क्यों कर रहे हो? सुपीरियर ही बोलो ना। फिर कैसा किया बोलो? बहुत अच्छा। फिर मैंने गुरुकुल में पढ़ाई करके अच्छा काम किया कि बुरा काम? फिर हिमालय में जाकर के योग साधना करके समाधि लगा के और अपने ऋषियों की तरह उससे योग विद्या अध्यात्म विद्या का अभ्यास करके अच्छा काम किया कि बुरा? फिर इस योग विद्या उस अध्यात्म विद्या को पूरे देश और दुनिया में गौरव दिला करके और भारतीय का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ के अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। ये अच्छा काम तुमको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे ज़्यादा मुझे गांव वालों का सहारा मिला, गांव का सहारा। मैं खुद भी गांव वाला हूँ, खुद भी क्या हूँ मैं? गांव वाला हूँ, गाय वाला हूँ वेदों वाला हूँ, ऋषियों की संस्कृति को निभाने वाला हूँ। सुनो, गांव में भी अभी भी आहार और विचार की शुद्धि बची है। आहार विचार संस्कार अभी भी शुद्ध है आप लोगों के। अच्छा बताओ, आपकी संतान को यदि मैं अपनी तरह से योग्य बनाऊं तो कोई दिक्कत है? बोले बाबा जी आप अपनी तरह से बना दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरह ही बनाऊंगा। तो आप 2 संतान तो अभी पैदा कर ही रहे हैं लोग, 1 मेरे लिए कर लो, क्या दिक्कत है? 3 कर लो, तो 2 आप अपने पास रख लेना, हम 2 हमारे 2 और 1 हमारे लिए दे देना। उसको हम देश के लिए तैयार करेंगे। देखो वैसे तो सभी आप अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन अच्छा करने की संभावनाएं इतनी हैं। मैंने जीवन का सबसे बड़ा शब्द बोला है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा शब्द है पुरुषार्थ। 2 शब्द में सबसे ज्यादा बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो, ये तो ट्रेनिंग है मेरी। बोलो, विकल्प रहित संकल्प। बोलो सब, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जो एक बार संकल्प ले लिया उससे अब कोई पीछे ना हटा सके कोई। यार एक बार जो संकल्प ले लिया ना कि मुझे ऐसा करना है, फिर उसमें लग जाओ, रात दिन उसकी पूरी योजना बनाओ। इसको घर घर तक, गांव गांव तक, चारों तरफ कैसे फैलाना मुझे। तो आप जो इन 10 ने किया है वो आप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मंच पर उनको आमंत्रित करने के लिए जो है यहाँ से हमारे शिवराज जी और मलिक साहब उनको आमंत्रित कर लेंगे, और आदरणीय डॉक्टर यशदेव जी और राकेश जी भी इधर आ जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्रांति की बात कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की। वैसे परम पुरुषार्थी हमारे 10 टॉपर्स, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री केदारलिंग ट्रेडर्स करवीर कोल्हापुर, जिन्होंने स्वामी जी महाराज 5 करोड़ 28 लाख का एक छोटे से क्षेत्र में पशुआहार बिक्री का एक बड़ा लक्ष्य साध्य किया है। 3000 मीट्रिक टन की इनकी सेल है। दूसरे महालक्ष्मी ट्रेडर्स चिकोड़ी बेलगांव, योगेश पाटिल जी। तो पहले और ये चेक इनको विष्णु ट्रेडर्स मोजामाबाद, विष्णु जी कितना, जयपुर जयपुर राजस्थान से। इनको 3,25,000 का ये इनाम दिया जा रहा है। तो प्रकाश ने चारों तरफ प्रकाश कर दिया और सारा अंधेरा मिटा दिया। इनके क्षेत्र में स्वामी जी महाराज युद्ध जैसी स्थिति रहती है। ये गोकुल संघ वाले बस तलवारें निकलती नहीं वहां, इतनी ऐसी स्थिति में ये शौर्य अपना पराक्रम ये कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा था ना, क्रांतिकारी हैं, ये योद्धा है। आप व्यापारी नहीं, क्या है आप? क्रांतिकारी है। महालक्ष्मी ट्रेडर्स चिकोड़ी योगेश पाटिल जी, हाँ, इनको 3 लाख रुपए का परम पूज्य स्वामी जी महाराज के तरफ से आशीर्वाद। और ये इनको 3 लाख रुपए का, एक बार जोरदार तालियां। क्या नाम है? 3 करोड़ 13 लाख की इनकी सेल रही है। स्वामी जी महाराज 1800 मीट्रिक टन एक छोटे से क्षेत्र में, चिकोड़ी तहसील के अंदर, एक छोटी छोटी तहसील के हैं ये। हाँ, माने आप यदि एक एक गांव तक, एक एक किसान तक संपर्क करते हैं तो इनका नाम, पहले का नाम प्रकाश था, ये योगेश है, योगेश पाटिल। तो ये योगेश पूरा योगी हो गया है। जी जी। योगेश कहते योग के जो ईश हैं, योग में भी जिन्होंने स्वामित्व पा लिया है, तो ये योगेश, इसको भी ये 3 लाख रुपए का इसको इनाम दिया जा रहा है और इसको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। ये है जीवन की एक अच्छी उपलब्धि। बहुत बहुत आशीर्वाद। तीसरे क्रमांक पर है विष्णु ट्रेडर्स मोजामाबाद जयपुर, विष्णु जी, छोटे से क्षेत्र में स्वामी जी महाराज इन्होंने 3 करोड़ की सेल की है, 1800 मीट्रिक टन। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी, इनको भी 3 लाख, 2,75,000 का, 2,75,000 का तो इनको इनाम दिया जा रहा है। और अपने अपने क्षेत्र में देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई मैटर नहीं है, जो पुरुषार्थ करेगा वही विजयी होगा। ये आपके सामने। तो जोरदार अभिनंदन। क्या नाम है? रोज गोपाल। तो ये गोपाल है और ये गोपालक भी है। रोज प्रचारक की तरह बाइक पर निकलते हैं, सब प्रसार प्रचार में लगे रहते हैं, रोज फील्ड करते। काम करने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ता है। मैंने सबको बार बार कहा है ना, अपने आप को बचा के मत रखो, जो कर रहे हो उसको समग्रता के साथ करो। और जीवन का सबसे बड़ा जो संकल्प लिया उसको पूरा करना है, और पुरुषार्थ से पीछे पुरुषार्थ करो। और मैं चाहता हूं जैसे इन 10 को सम्मानित किया, अगले बार हम यहां से 100 को सम्मानित करें। इतनी मेहनत आप करके आओ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। चौथे क्रमांक पर है बाबा एग्रो एजेंसी जाट सांगली, महाराष्ट्र। इन्होंने 2 करोड़ 93 लाख की 1700 मीट्रिक टन की सेल की है। इनको परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से 2,50,000 का। सूरज है ये, और दूसरे प्रज्योत। तो प्रज्योत की ज्योत जल गई और सूरज का सूरज फैल गया, प्रकाश चारों ओर।
तो ये सांगली से हैं। महाराष्ट्र वाले सबसे आगे हैं राष्ट्र में। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। स्वामी जी महाराज लास्ट ईयर के शिविर में इन्होंने संकल्प लिया था कि टॉप 10 में आकर बताऊंगा। अच्छा, ये पिछले बार का विजयी नहीं था, तो इसने बोला अगली बार मैं भी विजयी होकर दिखाऊंगा। इसने कर दिया, संकल्प को पूरा किया। स्टूडेंट के टॉपर है सर। बहुत अच्छी बात है। उसमें पीवीआरए में भी उसमें भी टॉपर हैं। तो ये सांगली में बहुत अच्छे, और वहाँ पूरे महाराष्ट्र में तो मेरे सब जगह शिविर भी हो चुके हैं। और आगे बढ़ाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद। 5वें क्रमांक पर है। अभी महाराष्ट्र में दूध प्रोक्योरमेंट का काम भी इसी साल शुरू हो जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर। बहुत अभी शुरू हो चुका है। ड्यूएजल का भी काम चालू किया है सर, सांगली सिटी का ड्यूएजल। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। 5वें क्रमांक पर है कादमा ट्रेडिंग कंपनी राहुल केला, जिन्होंने 2 करोड़ 67 लाख की सेल की है। राहुल केला उड़ीसा से, जबकि वहां बहुत कम प्रचार है। आपको प्रचार करना है। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। इनको 2,25,000 का चेक और स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद क्या नाम है? हो रहा है शशिकांत पांडे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनको 2.25 लाख रुपए का। 6वें क्रमांक पर है लोखंडा ट्रेडर्स बगरू जयपुर, जिन्होंने 2 करोड़ 58 लाख की सेल की है। 1500 मीट्रिक टन जिनका पुरुषार्थ रहा है। स्वामी जी महाराज ये बस 15 गांव में 2 करोड़ 58 लाख की से 15 गांव में मात्र, खाली 13 गांव के अंदर, खाली 13 गांव के अंदर इसने ये इतना बड़ा कीर्तिमान किया, और इसको 2.25 लाख रुपए का इनाम मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो करो ना, पक्का इलाज करो। जैसे हम कहते हैं ना भाई, बीच में मत छोड़ो। पूरे गांव में गए तो पूरे गांव को बदलो, ऐसी सोच बदलो। तो ये तो इतना बड़ा काम हो जाएगा। ये एक अब क्या नाम तेरा? कमलेश लोखंडा। लो पुरुष की तरह काम कर रहा है लोखंडा। जोरदार कमलेश के लिए तालियां हो जाए भाई। देखो, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, खाली 13 गांवों के अंदर। कौन सी तहसील है? बगरू में जयपुर तहसील के, जयपुर के अंदर एक बगरू तहसील के अंदर 13 गांव पकड़े मैं खाली। अभी और आगे बढ़ जाएगा, और बढ़ा ले। अब 7वें क्रमांक पर है धर्म किसान सेवा केंद्र धनोरा अमरोहा सम्राट जी, जिन्होंने 2 करोड़ 47 लाख की सेल की है। 1270 मीट्रिक टन जिनका रिकॉर्ड रहा है। ये सम्राट है। और किस जगह से हो बेटा? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, पड़ोस में है यहाँ। और वैसे पेशे से ज्वेलर है। तो जोरदार तालियां बजाओ। गाय पालता है। देखो, ज्वेलरी का और इसका मतलब जमीन आसमान का फर्क है। वो बिकता है ग्रामों में और ये बिकता टनों में। जैसे मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, तो मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, और वहां से कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। और इसने अभी कितने दिन में बेटा शुरुआत की है? सर सितंबर से शुरू किया था। अभी 1 साल हुआ है जी। 1 साल में इसने ये कीर्तिमान बना दिया, और आज इसको यहाँ से पुरस्कृत कर रहे हैं। पूरे अभियान के तरफ पूरे अपने क्षेत्र में वस्त्र वगैरह भी पतंजलि पशु आहार के लोगों को पहनाकर भेजते हैं। 5 मोटरसाइकिल करवा रखी है हमने। 5 मोटरसाइकिल बना रखी है, चारों तरफ छोड़ देता सुबह सुबह। पतंजलि पेंट करवा रखा है जी उन्होंने। पतंजलि पेंट करवा रखा है 5 मोटरसाइकिलों पर। तो ये जवान लड़का है, अपने आप भी लगा रहता है। पूरे 5 योद्धा लगा रखे हैं पूरे। तो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। 8वें क्रमांक स्वाति, बहुत बहुत आशीर्वाद माता जी हैं। लो 8वें क्रमांक पर है विशाल पशु आहार मनहर जी, सूरत गुजरात से, जिनका 2 करोड़ 32 लाख रुपए की इनकी सेल रही है। 1251 मीट्रिक टन जिन्होंने लक्ष्य साध्य किया है। इन्हें 1,50,000 का चेक देकर सूरत जैसे सिटी में, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। देखो भाई, हरियाणा वाले का एक का भी नाम नहीं आया। हरियाणा है, इसमें से 4 महाराष्ट्र में है, 3 राजस्थान में। देख लो रे। ये कहा बाबो मारो इसे, बाबो तो सर काम भी कर लो। देख लो, काम करने वाले। देखो, ये मनोहर जैन जी सूरत में, गुजरात में झंडा गाड़ दिया।
और सूरत में कौन सी जगह काम कर रहे हो? रांदे रोड पर मोरा बागल। रांदेर रोड पर है। मेरे तो बहुत पुरानी कर्मस्थली हो, 25 साल से मैं वहाँ स्वामी जी सेवा- महाराज इन्होंने पारंपरिक मतलब 3 करोड़ का महीने का ये व्यापार करते हैं, लेकिन उन्होंने पारंपरिक खाद्यों के साथ हमारा संतुलित आहार सेट किया है। बड़े बड़े तबेलों में मतलब नियमित रूप से इतनी सेल, ऐसी सेल बढ़ाई है। चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई। अभी 1.5 साल ही हुआ है सर। अभी 1.5 साल से ही शुरू किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। जय जी। 9वें क्रमांक पर है सोडा एंटरप्राइजेस बाड़मेर राजस्थान। 2 करोड़ 31 लाख की सेल है, 1370 मीट्रिक टन, जिन्हें आपने गाड़ी प्रदान की। ये पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आया था, इसके पास कुछ नहीं था, मैंने जीरो से काम शुरू किया। तो हमने पिछली बार मैंने कहा इसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, और फिर हौसला कितना इसके अंदर, कुछ भी नहीं था तब भी लगा रहा, साइकिल पे जाता था, पैदल जाता था, कुछ नहीं था। तो पिछली बार हमने इसको गाड़ी इनाम भी दी है। 7 लाख की सर। 7 लाख की गाड़ी दी थी। स्वामी जी महाराज श्रद्धे ये बोलना नहीं जानता था, अब ये भाषण देने लग गया। पहले बोलते समय डर लगा करता। तो देखो भाई, काम आदमी को वक्ता भी बना देता है, उसको दर्शनीय बना देता है, उसको एक आदर्श बना देता है। क्या नाम बेटा? कान सिंह। कान सिंह। ये पाकिस्तान से आए हुए परिवार है। चला हूँ प्रतापपुरी का। हाँ, प्रतापपुरी, वो वहाँ एक संत है, उनके वो भी हमारे बहुत गुरुकुल के मित्र हैं, शास्त्री जी के भी। तो इस लड़के को जब शुरू किया था तब कैसे जाता था गांव में? सर जब हम 96 में आए थे तब गरीब परिवार के थे। जब आपने स्थिति बताई थी, वे स्थिति थी, तब कुछ पैसे भी नहीं थे। हमारे पिताजी के पास 50,000 रुपए थे, उसमें 1 बीघा सरकारी रोड पे लिया था, उसी पे कच्चा झोंपड़ा बनाया था। धीरे धीरे सब कुछ हुआ। वो कच्चा मकान ना वहाँ जो राजस्थान में पतरा, लोहे का पतरा आता है, ईंटों का बना हुआ होता है। इन्हें 10 वर्ष तक स्वामी जी महाराज यहाँ नागरिकता भी नहीं मिली थी। ये परिवार दर दर ठोकरे खा रहा था। सर बहुत तकलीफें सही, तकलीफें में हमने बाकी कुछ नहीं रखा, जो कुछ भी वो सब हमने सहन किया। सर जी मैं क्या बताऊं, 40 रुपए हाजिरी में कमठे पे जाता था, वो भी नहीं मिलता था। 40 रुपए में हम काम करते। सर 3 महीने जेल में भी रह के आए थे, वो भी आपने बताया था। जेल में भी रह के आया। इसको पकड़ लिया, बोले तू कहाँ से आया? बोले पाकिस्तान से आया। बोले चल जेल में। सर ऐसी स्थिति में हम ऊपर हुए। आज मेरे को आपकी कृपा से इंटरनेट पे देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। स्वामी जी महाराज आपकी कृपा हुई है। ये कान सिंह जी बोलते हैं कि भाई सब लोग बोलते हैं इतना बड़ा व्यापार कैसे कर रहे हैं, मेरा तो कोई ऑफिस नहीं, सब मतलब पढ़ाई क्या की है? सर पढ़ाई पाकिस्तान में 10वीं पढ़ा था, और यहाँ पे लोग फोन करते, कान सिंह आपकी ऑफिस कहाँ पे? सर हमारी ऑफिस क्या बताए, हमारी ऑफिस बताए कच्चे झूमरे, क्या ऑफिस बताए? जहाँ आप कहोगे वो मैं आपका हाजिर हो जाऊंगा, माल सप्लाई कर दूंगा। कच्चे झोपड़े है, ऑफिस खड़े है। हकीकत की बात है, रोड पे मैं माल बेचता हूँ सर जी, मैं रोड पे गाड़ियाँ खड़ के माल बेचता हूँ। इन्होंने स्वामी जी महाराज इनको बाड़मेर के मंडी में प्रवेश नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने एक गाड़ी जो आपने दी थी वो सामने खड़ी कर दी, बड़े बड़े बैनर लगा दिए, लोग बाहर से पशुहार लेके जाते थे। तो ऐसी बिक्री बढ़ाई। इधर व्यापारियों ने कर दिया। ये कल का लड़का, ये छोरा जिसको कुछ नहीं आता, मंडी में घुसने से मना कर दिया, बाहरी दुकान जमा दी, उड़ा ही मिला लग गया। सर मेन रोड पे जहाँ मंडी का गेट होता है, जब ट्रैफिक वाले गाड़ी पुलिस वाले रोज गाड़ी दे देते हैं, वो कोई नाम नहीं लेता। हम रोड पे मेन रोड जहाँ मंडी का गेट, वही गेट। लाउड स्पीकर के साथ में बड़े बड़े बैनर लगा दिए पतंजलि पशुहार, लोग वहां से व्यापारी ने हमारा वो जो स्पीकर जो बोर्ड था वो तोड़ना शुरू कर दिया। हमने वो तोड़ते थे, हम लगाते थे। तो यही काम हमारा था। कोई बात हिम्मत नहीं हारना, प्रभु को मत विसारना, हंस के उम्र गुजारना, ये काम करना अपन को। वो एक हम भजन गाते हैं ना, तो ये भजन भी सीख गया। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना पिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो पूरा भजन को बाद में सुनाएगा कान सिंह। तो चलो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए, कान सिंह के लिए। संस्कार ऐसे हैं स्वामी जी महाराज की सुबह ही निकलते तो माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही निकलते हैं। सुबह माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलता है और शाम को आके पत्नी का आशीर्वाद लेता है। चल कहा कि अनुचित उचित उच्चार जो गुरुदेव, एक रामायण का सफाई कह दो। चलो चलो 10वें क्रमांक पर है हर्षल ट्रेडिंग कंपनी मालेगांव, श्री पाटिल जी। इन्होंने 2 करोड़ 27 लाख
की सेल की है। 1150 मीट्रिक टन का इनका लक्ष्य साध्य इन्होंने किया है। इन्हें 1 लाख रुपए का स्वामी जी महाराज के जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए भी। हस्ते आशीर्वाद और कर रहे हैं बेटा? चेक दिया जा रहा है। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल पहले क्या पढ़ाई की? एक्चुअल में मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। 900 गाय का खुद का भी डेयरी फार्म बना रहा है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। हाँ ग्रुप फोटो के लिए ये रहे, इसमें हम एक ग्रुप फोटो सभी 10 होंगे साथ। चलो 10 के 10 आ जाओ भाई। तो ये हमारे 10 के 10, वैसे एक 11वां भी बुला लेते तो 11 हो जाते, अगली बार बुला लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए। बोले गौ माता की जय, भारत माता की जय। तो इस सब ने ऐसे श्रेष्ठ, इस बार जैसे 10 को सम्मानित किया ना, ऐसे अगली बार आपको 100 को हम सम्मानिट करेंगे। इस बार टारगेट लेकर के जाओ। जो 3000 टन माल बेचते हैं सबको सम्मानित करेंगे साल। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये टोपर जो इस बार का 3000 है और 1100 से लेके 3000 टन तक वालों को इस बार जो है सम्मानित किया है। अगली बार मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काफिला जुट जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन सबको। देखो सब हमारे जेडएम लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार सबके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखो संकल्प और पुरुषार्थ 2 शब्द मेरे सबसे बड़े हैं ना। आज एक संकल्प लेके जाओ कि जैसे छोटे छोटे एरियो के अंदर ये बड़ा काम कर रहे हैं, हमें भी पूरा पुरुषार्थ करके इस कार्य को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। देखो धरती पर सब मनुष्य लगभग एक जैसे हैं। मैं बार बार कहता हूं ना, हम सब ईश्वर की संतान, हम सब एक समान, हम सभी महान हैं। लेकिन सब देखने में तो एक ही जैसे हैं। फिर अंतर किससे है? अंतर है व्यक्ति के भीतर प्रेरणा कैसी है, व्यक्ति के भीतर संकल्प कैसा है, इंस्पिरेशन कैसा उसका, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करता है, उसके भीतर का मोटिवेशन, उसके भीतर का इंस्पिरेशन, उसके भीतर का संकल्प वो उसको बड़ा बनाता है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए सभी दिशाओं से, जैसे मैंने कहा ना, पतंजलि योगपीठ तो कितनी लोग कहते थे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसे बोलते थे। हमने सारी चीजों को साधा है, योग को भी साधा, आयुर्वेद को भी साधा, अनुसंधान को भी साधा, शिक्षा को भी साधा, चिकित्सा को भी साधा, और सब दिशाओं से। ये छोटी बात नहीं होती है, ऐसे हजारों कार्यों को एक साथ और एक दिशा में, एक ऊंचाई पर लेकर के जाना। जैसे पतंजलि योगपीठ सभी दिशाओं से काम कर रहा है, आपको पतंजलि कैटल फीड और फीड सप्लीमेंट में जो आपको कार्य क्षेत्र दे रखा, उसमें सभी दिशाओं से ऐसे आगे बढ़ो कि चारों ओर आपके कार्य की सुगंध फैल जाए, चारों लोग चर्चे करें, भाई आदमी हो तो ऐसा, भाई ये आदमी बड़ा जोरदार है। जब देखो तभी जो है ये तैयार मिलता है चारों तरफ। और जब आपके एक रिलेशन तैयार हो जाते हैं लोगों के साथ में, फिर कार्य बहुत आगे बढ़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि हजारों भाई बहन अब इससे जुड़े हैं, सैकड़ों इसमें बहुत प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, और कुछ इसमें श्रेष्ठतम स्तर पर आ गए। देखो 3 लेवल होते हैं, एक श्रेष्ठतम, एक मध्यम, एक सामान्य। अब आप जो सामान्य है उनको कम से कम मध्यम, और जो मध्यम है उनको उत्तम सर्वोत्तम स्तर पर आना है। मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, और इस साल आप नए संकल्पों के साथ जाते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे अपने पुरुषार्थ के द्वारा। और जिस तरह से आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी आपको मार्गदर्शन देते हैं, और पूरी टीम आपको जिस तरह से लीड कर रही है, अपनी लीडरशिप का सम्मान करते हुए, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। संगठन के हमारे लाखों कार्यकर्ता और जो करोड़ों अपने देशभक्त सात्विक आत्माएं अपने साथ जुड़े हैं, उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। और भगवान भी सत्कर्म में हमें पूरा सहयोग देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं। तो सभी दिशाओं से इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, अभी चाहे वो गोपालक हैं, पशुपालक हैं,
जो अपनी डेयरी आदि कर रहे थे, अब उनको भी लग रहा है कि मैंने 3 चीज़ें आपको खास बताई थी, इन चीज़ों को विशेष करके बताना। पतंजलि का वैल्यू एडिशन क्या है और उसमें पशुओं के दूध से लेकर के उसकी गुणवत्ता से लेकर के पशुधन की सुरक्षा से लेकर के और इस राष्ट्र के लिए हमें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें जो करना है तो उसकी स्वयं से शुरुआत करें। और मैंने कहा कोई ज़्यादा ना समझे, कई लोग ना टुकड़ों टुकड़ों में सत्य को समझते हैं, तो उनसे बोलो भाई एक पशु से और 1 एकड़ ज़मीन से जैसे स्वामी जी कहते हैं वैसे खेती करना शुरू करो, वैसे अपने पशु पालना शुरू करो और आपको खुद लगेगा कि यही रास्ता कल्याण का मार्ग है। तो एक बार पुनः पतंजलि ग्रामोद्योग जो न्यास है उसके अध्यक्ष पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हैं। एक बार पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके जनरल सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और इनकी एक बहुत बड़ी टीम है और पूरे संगठन के भाई राकेश जी तो आपके बीच रहे ही, और हम सब मिलकर के यह जो कार्य शुरू किया पतंजलि ग्रामोद्योग से इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने का, एक स्वस्थ समृद्ध आध्यात्मिक भारत के निर्माण का, जो यहाँ पर पीछे मंच के ऊपर भी स्लोगन दिया हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे। एक बार सभी अभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के वंदे मातरम के साथ प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे